आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, अगर आप हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज पीवाईक्यू आधारित हम लोग भाषा विज्ञान से भाषा, बोलियां और विभाषाओं से संबंधित विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों पर आधारित पाठचर्या को करने वाले हैं। तो सारे ही प्रश्न विगत वर्ष टीएसटी, पीएचटी, केवीएस, एनवीएस, एलटी, जीआईसी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को आज की इस पाठचर्या में हम लोग शामिल कर रहे हैं। तो ये पाठचर्या आपके लिए होने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो साथियों, इन प्रश्नों का रिवीजन मुझे आशा ही नहीं वहां पूर्ण विश्वास है कि आपको एक बेहतर कॉन्फिडेंस प्रदान करेगा और आपकी तैयारी भी बेहतर होगी और आप आगामी परीक्षाओं के लिए तैयार भी हो जाएंगे कि प्रश्नों की प्रकृति क्या है। तो पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं है, किस विद्वान का कथन है? जवाब में आपने सही जवाब चुना होगा विकल्प बी को, गारसा दत्ताशी महोदय को। तो राइट आंसर के साथ हैं आप। दूसरा प्रश्न है, भारत की संपर्क भाषा इसमें से कौन सी है? दूसरे प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा पीएचडी 2014 के वीएस का पूछा गया प्रश्न, हिंदी, सी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश, विकल्प सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। हिंदी किस परिवार की भाषा है? टीएसटी 2011 का पूछा गया प्रश्न, भारोपी परिवार, बी विकल्प सही जवाब। प्रश्न संख्या 5। केवीएस पीएचडी का पूछा गया 14 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी शैली नहीं मानेगी? तो मसनवी को आपने सेलेक्ट किया, विकल्प डी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 6। कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? छठवें प्रश्न का सही उत्तर आपने अभिधात्मक, विकल्प ए को चुना। तो राइट आंसर है आप। प्रश्न संख्या 7 है कि वाराणसी का बनारस रूप में विकास किसका उदाहरण है? प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब व्यंजन विपर्य, विकल्प ए को चुना। तो राइट आंसर। 8वां प्रश्न, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन है? सोस्यूर महोदय, विकल्प सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 9 कि नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इसमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चयनित करिए। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, लेकिन भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, बी विकल्प सही जवाब है। प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? 10वें प्रश्न का सही जवाब जटिलता से सरलता की ओर, बी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11, टकसाली भाषा कहते हैं परिनिष्ठित भाषा को, विकल्प सी सही जवाब। प्रश्न संख्या 12, 12वां प्रश्न की एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य क्या है? चीनी भाषा परिवार, विकल्प बी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा कौन सी नहीं है? इस प्रश्न का जवाब मराठी को चुना। तो बी विकल्प सही जवाब।
प्रश्न संख्या 14 है कि जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह भाषा कौन सी है? हिंदुस्तानी भाषा, ये विकल्प सही जवाब। 15वां प्रश्न, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम? पाली, ए विकल्प सही जवाब। पाली किस धर्म की भाषा रही है? तो बुद्धों की भाषा, बौद्ध धर्म, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका। 17वां प्रश्न है कि पाली भाषा की समय सीमा क्या रही? तो विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 है कि इसमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? तो जवाब विकल्प 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, तो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। 19वां प्रश्न है आपका, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब ब्राचर, ए विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20वां प्रश्न है कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का इसमें से सही क्रम कौन सा है? संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से सौसेनी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली, विकल्प ए सही जवाब। अगला प्रश्न, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र इसमें से कौन सा है? छोटा नागपुर, बी विकल्प सही जवाब। चूलिका किसका भेद है? प्राकृत, विकल्प बी को चुना, तो सही जवाब। आगे, इनमें से कौन सा गलत है? विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है, सही है। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित नहीं होती है, इसका बी विकल्प ही सही जवाब बन जाएगा, यह गलत है। बोली दैनंदिनी व्यवहृत होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है, विभाषा बोली का विकसित रूप है। 24वां प्रश्न है कि किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? और 24वें प्रश्न का सही जवाब बोली कहते हैं, सी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? और 25वें प्रश्न का सही जवाब अपभ्रंश, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 26 कि हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? 17 जवाब चुन करके राइट आंसर दिया। अगला प्रश्न है कि कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है, सरल हो जाती है, बी विकल्प राइट आंसर। 28वां प्रश्न है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषा, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? और 29वें प्रश्न का सही जवाब पंजाबी, सी विकल्प को चुना, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 30, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, विकल्प ए। इसमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? बघेली, विकल्प बी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, 32वें प्रश्न का सही जवाब छत्तीसगढ़ी, विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है, 33वें प्रश्न का सही जवाब तो बघेली को चुना, तो विकल्प ए राइट आंसर। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? जवाब में विकल्प बी को चुना आपने, 5, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं आती है?
बघेली, सी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? अवधी, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली को चुना आपने तो राइट आंसर। खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी, सी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब डोंगरी, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बोली हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो विकल्प डी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है नहीं आएगी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आएगी? विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली या कौरवी से संबंधित प्रश्न आएंगे आपके। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। सौरसेनी अपभ्रंश, सी विकल्प सही जवाब। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? विकल्प सी सही जवाब। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश सही जवाब। दिल्ली व मेरठ के आसपास बोली जाने वाली बोली कौन सी है? खड़ी बोली सही जवाब। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर में बोली जाने वाली बोली? खड़ी बोली सही जवाब। खड़ी बोली के जन्म का समय तो 800 ईसा पूर्व के आसपास। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का दूसरा नाम? 48वें प्रश्न का सही जवाब कौरवी। अगला प्रश्न है कौरवी भाषा का उदय? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी से कौरवी भाषा का उदय होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनिए। बढ़ते आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सही युग्म का की पहचान कीजिए। पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? तो बिहारी हिंदी से संबंधित है भोजपुरी, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कविता के लिए खड़ी बोली के पश्चिमी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? जवाब हो जाएगा अयोध्या प्रसाद खत्री, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान किसका था? आर्य समाज का, डी विकल्प राइट आंसर। आगे, पवारी इसमें से किस बोली से संबंधित है? तो बुंदेली, विकल्प सी सही जवाब। आगे, झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? बुंदेली, विकल्प ए सही जवाब। ग्वालियरी बोली कहाँ की है? ग्वालियर की बोली पूछा जा रहा है, क्षमा करें। क्रम संख्या 57 का सही जवाब बुंदेली को चुना, विकल्प राइट। आगे, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी की, विकल्प ए सही जवाब। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? तो जवाब में सौरसेनी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी की बोली इसमें से कौन सी है? तो विकल्प डी कन्नौजी। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? पश्चिमी हिंदी की। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा
किस उपभाषा के अंतर्गत आएगी? और जवाब में आपने पश्चिमी हिंदी चुना तो बी विकल्प राइट आंसर। ब्रज भाषा का विकास इसमें से किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब शौरसेनी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है कि आगरा किस बोली का क्षेत्र है? प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब ब्रज भाषा, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इसमें से कौन सी है? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? विकल्प बी सरगुजा। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रज भाषा, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। देखिए कई बार रिपीट प्रश्न है, जीआईसी में पूछा गया 17, 15, 12 में, और पीएचडी का पूछा गया प्रश्न है। असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया प्रश्न है। आश्रम पद्धति में भी ये पूछा गया है। रिपीट होने वाला प्रश्न है ये। अर्धमानवीय अपभ्रंश, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब भोजपुरी को चुना तो राइट आंसर है। भोजपुरी, मैथिली, मगही, बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। पूर्वी, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, कौन सी इसमें? बुंदेली, विकल्प डी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बघेली हिंदी की किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी, विकल्प ए अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आएगी? जवाब में आपने विकल्प बी को चुना पूर्वी हिंदी तो सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। फटाफट करिए। पूर्वी हिंदी, विकल्प ए सही जवाब। अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? जवाब में आपने पूर्वी हिंदी, बी विकल्प सही जवाब। हिंदू मग पर पाँव न राखो का जो बहुत है हिंदी भाखों, यह काव्य पंक्तियां किस बोली में है? अवधि, सी विकल्प सही जवाब। आगे सुमेलित कर लेना है, फटाफट करते हैं मिलान। तो अवधि ब्रजभाषा मथुरा से, और बनारस का संबंध है भोजपुरी से, मैथिली का संबंध है मुंगेर जिला से। विकल्प डी सही जवाब। आगे इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता? अवधि, बी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में किया जाता है? अवधि भाषा, बी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है? अवधि, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उकार बहुला बोली मानी जाती है? प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब अवधि, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। आगे ताले का पानी पताले गए बेटी पुरैन गई को मिलाई हो, गंगा जमुना बीच तेरी पर रेती परत है, कैसे के रचाऊं बियाह रे, उक्त गीत किस बोली का है? और जवाब में आपने विकल्प ए को चुन लिया अवधि को तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन राजस्थानी की बोली नहीं है? प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब बुंदेली, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब राजस्थानी हिंदी, विकल्प बी राइट आंसर। आगे खुशखुरा या गुरखाली भाषा
नेपाल की राजभाषा है, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृतिक अपभ्रंश से माना गया है? मागधी अपभ्रंश, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से बिहारी हिंदी का रूप कौन सा नहीं है? जवाब में अवधि को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, तो मागधी अपभ्रंश विकल्प बी को चुना आपने तो सही जवाब। गैल भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? भोजपुरी की भूतकालिक, ए विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बनारसी किसकी उपबोली है? तो भोजपुरी की। अंगिका बोली किस राज्य की बोली है? बिहार की। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? तो विद्यापति को मैथिल का कोकिल कहा जाता है, सी विकल्प सही जवाब। मगही किस प्रदेश की बोली है? तो बिहार, विकल्प डी राइट आंसर। मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी हिंदी, विकल्प डी सही जवाब। एलटीटी एचटी पीएचटी सबके पूछे गए प्रश्न में। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली का क्षेत्र है? मगही का। अगला प्रश्न है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष? बीजी खेर, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किससे संबंधित है? तो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में नागपुर में हुआ था, बी विकल्प सही जवाब। भारत की राजभाषा हिंदी, विकल्प ए सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? 14 सितंबर 1949, टी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है कि इस भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 एक के अनुसार। अगला प्रश्न है कि नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे? काका कालेलकर, ए विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि देवनागरी में अ के 12 खड़े का सुझाव किसने दिया है? काका कालेलकर, विकल्प सी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? तो गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि लिखने का सुझाव दिया था? तो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, विकल्प सी राइट आंसर। पंजाबी लिखी जाती है किस लिपि में? तो गुरुमुखी लिपि में, विकल्प बी। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो अरमाइक लिपि से, सी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लिखित भाषा में विचारों को व्यक्त कैसे करते हैं? तो लिखकर। इसमें से कौन सी लिपि नहीं है? अंग्रेजी लिपि नहीं है बल्कि भाषा है, रोमन लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? जवाब में आपने ब्राह्मी लिपि को चुना तो बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? नागरी, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास रिक्त स्थान से हुआ है? कुटिल लिपि से, विकल्प ए राइट आंसर। आगे देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है?
यह दाएं से बाएं नहीं लिखी जाती है। विकल्प ए राइट आंसर। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता इसमें से कौन सी है? तो सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और एक ध्वनि के लिए एक संकेत का होना। डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी की नहीं है? विकास की दृष्टि से यह ब्राह्मी और खरिष्टी लिपि के समकालीन है, यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो अक्षरात्मक है, सिंबॉलिक है। बी विकल्प राइट आंसर। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक, शेयर नहीं किया तो शेयर, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।